रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे आ गए हो तो एक बार पूरा ये वीडियो देख करके बताओ। जय हिंद दोस्तों, ग्रुप डी का फाइनल स्कोर कार्ड जल्द से जल्द आ जाएगा। कट ऑफ भी रिलीज होने वाला है। इस बीच बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर मेरा ग्रुप डी में नहीं होगा, बहुत कम मार्क्स है, क्या करें हम। वीडियो पूरा देखना। अच्छा, आपने कमेंट किया कि ग्रुप डी में मेरा नहीं होगा। क्या आपने खुद से कभी पूछा है कि ग्रुप डी में मेरा क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है? सिर्फ कमेंट किया कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सिर्फ ये सवाल का जवाब मेरे को दे दो आप। वो बच्चा जो 70 लाया है और वो बच्चा जो 40 लाया है, क्या डिफरेंस है उसमें? क्या किसी यूट्यूब चैनल ने आपको पढ़ने से रोका है? क्या किसी बुक ने रोका है? या किसी टेस्ट सीरीज ने बोला कि नहीं मेरा मत परचेज करो? 70 जो लाया है वो भी वही टेक्स्ट बुक खरीदा है, वही टेस्ट सीरीज खरीदा है, और 40 वाला भी वही खरीदा है। सेम टाइम, सेम डे, सेम रात, सेम हर चीज इक्वल मिला है, फिर भी आपने क्यों 40 लाया है? खुद से एक बार आईने में देख करके पूछो कि क्या मैंने कमी कहाँ रखी है, क्या कमी किया कि मेरा 40 आया है। कंटिन्यूटी आपके अंदर नहीं थी, आपने कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी नहीं की, आपने इग्नोर किया, आपने टाइम पास किया, अपने आप को दोष देने के अलावा आप थर्ड पर्सन को दोष दे रहे हो। 40 आ रहा है ना, क्यों आ रहा है? एक बार खुद को आईने में देख करके पूछो। बहुत सारे सवाल आपके अंदर है और बहुत सारे जवाब भी आपके अंदर है। एक लौता इंसान हो जो खुद को देखो, ना कोई सरकार किसी को जॉब देता है, ना कोई सरकार किसी को आगे बढ़ाता है, ना कोई दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो आपको उंगली पकड़ के खींच के आगे बढ़ाए। चलो मैं तुमको जॉब देता हूँ, चलो मैं तुमको आगे बढ़ाता हूँ, चलो मैं तुमको गाइड करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ इकलौते इंसान हो जो खुद को बना सकते हो। ठीक है, सरकार को गाली देते हो, सिस्टम को गाली देते हो। एक बात बताओ ना, खुद कमजोर पड़े हो, दूसरे को गाली क्यों देते हो? कभी खुद से पूछा है कि मैं कितना कमजोर हूं, क्या मेरे में कमी है, मैंने क्या कमी किया? एक ग्रुप सी का, एक ग्रुप डी का जॉब लेने के लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, और हर चीज है आपके अंदर। खून है, पानी है, हिम्मत है, साहस है, बुद्धि है, दिमाग है, हर चीज है, इक्वल है हर किसी की तुलना में। जो टॉपर है, आईएएस टॉपर है, उसका और आपका कंपेयर किया जाए तो हर चीज इक्वल है, बशर्ते आपने यूटिलाइज सही से नहीं किया। पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखा जाए उसके, तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया। अभी यहाँ सरकार दिखा रही है कि 10 युवाओं को जॉब मिलेगा और 75,000 अभी हाल ही में रिलीज होने वाली है। हर सेक्टर में जॉब आएगा। क्या तैयार हो? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख एक बार पूछो कि आप कितना तैयार हो। फिर वही काम करोगे। अभी मोटिवेट हो, कुछ दिन में फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर वही काम करोगे और फिर बाद में मैसेज करोगे सर मेरा रिजल्ट नहीं होगा, सर मैं थक गया हूँ, सर उम्र खत्म हो गया, सर ये है वो है, बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? मुझे बताओ एक बार। ये मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये मोटिवेशन वीडियो नहीं है। मोटिवेट नहीं करोगे, मोटिवेशन कुछ देर के लिए होता है। एक ना मैं मतलब आपको जगाने के लिए एक बात बोल रहा हूँ, खुद से एक बार पूछो। ठीक है, किसी भी सेक्टर में जॉब आएगा, एलडीसी, एसएससी, किसी में भी आएगा, रेलवे, बैंकिंग, किसी में आएगा, आपको एक पोस्ट लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को क्रिएट करना है, अपने आप को स्टेबल करना है। उसके बाद भविष्य में सोचो आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, क्या बनोगे मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट एक बार स्टेबल हो जाओ, ताकि जो उम्मीद लगा के रखे ना माँ बाप, माँ के चेहरे में जो आपको लेकर के एक उम्मीद है ना, वो पूरा हो जाए। चलो ठीक है, मेरा बेटा कहीं सेटल हो गया, बाद में जितना झंडे गाड़ना होगा गाड़ देना, फतेह कर देना जाके एवरेस्ट पे, लेकिन फर्स्ट एक जॉब ले लो, छोटा मोटा लो, जो भी लो, एक जॉब लो, अपने आप को स्टेबल करो। क्योंकि जानते हो जब तक लाइफ में कुछ किए नहीं रहते हो ना, तब तक लोग आपको नकारा समझता है। भले आपके अंदर हजारों लाखों टैलेंट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पढ़ने वाले बच्चे ना मैं देखा हूँ कि थक हार गए, पढ़ाई छोड़ दिए, और पता है 1-2 एग्जाम, 10 एग्जाम दिए, नहीं निकला, बहुत सारे एग्जाम दिए, जब नहीं निकला ना थक गए और रुक गए। पता है उनके अंदर बहुत काबिलियत थी। देखो किसी भी इंसान के अंदर भगवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं देता है, वो सबको इक्वल देता है। उसको यूटिलाइज करने की बात आती है कि कौन कैसे उसको यूज कर रहा है, कौन उसको सही तरीके से यूज कर पा रहा है। ठीक है, तो जो बहुत टॉपर होते हैं ना, वो भी सेम प्रोसेस करते हैं जो आप करते हो, बशर्ते आप वहाँ पे ध्यान नहीं रख पाते हो, उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो, या सही तरीका आपको पता नहीं रहता है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है, बहुत ही टैलेंटेड थे, लेकिन उनको गवर्नमेंट जॉब में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी वो तैयारी कर रहे हैं। क्यों? उनको उम्मीद है, क्यों? खुद पे भरोसा है। पता है आजकल देखो, एक समय था कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जंगल में जाके खाना पीना, सारा सुख विलास सभी को त्याग करके वो तपस्या करते थे, सारा दुनिया छोड़ देते थे।
और एक ये समय है कि तुम तपस्या कर रहे हो। इस उम्र में, बैचलर लाइफ में, जिस टाइम में हार्मोन उफान मारता है, हार्मोन आपको परेशान कर देता है, मतलब समझ रहे हो ना, एकदम जो केमिकल लोचा रहता है वो बहुत परेशान करता है। उस उम्र में तुम सारा चीज त्याग करके बैठ के टेबल पे एक लैंप के सहारे अपना भविष्य लिख रहे हो। बहुत बड़ी तपस्या है। क्या लग रहा है ये खेल है, बच्चों का टाइम पास है, कि किसी को दिखा रहे हो, किसी को रिझा रहे हो, किसी के लालच में पड़ रहे हो? क्या ये तपस्या कर रहे हो? तपस्या में छोटा सा तिनका अगर डिस्टर्ब कर दिया ना तो सोचो पूरा तपस्या भंग हो गई, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ भी वैसा ही है। तपस्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, किसी का डिस्टर्बेंस आ गया ना, किसी का मैसेज आ गया, रील्स आ गया, फालतू कॉल्स आ गया ना, पूरी लाइफ पछताओगे। समझ लो, तो साधु संत थे जो तपस्या करते थे, उनके आगे पीछे कोई नहीं था, ना परिवार, ना बच्चा, ना माई बाप, कोई नहीं था, सब चीज को त्याग दिए थे। लेकिन तुम वो साधु संत हो जिसके आगे पीछे माँ बाप, बाल बच्चे, जो भी है, पूरा आपका परिवार है, और सब ना एक ही नजर लगाए हुए हैं कि वो देखो मेरे घर का चिराग जला के चिराग उजाला करेगा, आगे बढ़ेगा, रोशन करेगा। ठीक है, उनकी आंखों में आंसू है, सपने हैं, दुख है, दर्द है। और रही बात गरीब की, रोते हो ना, कौन गरीब है यार, मुझे बताओ। इतना तो गरीब नहीं हो ना कि खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए है ना, कपड़ा है ना, तन को ढक लो, खा लो, कहीं भी, पूरा ब्रह्मांड खाली है आपके लिए, जाकर कहीं भी बुक लेके बैठ के पढ़ लो। आजकल के समय में सिर्फ बुक्स है। आज भी वो समय है कि सिर्फ बुक से पढ़ के, किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं है। उसी बुक से क्वेश्चन आया जिस बुक को पढ़ रहे हो, लेकिन ध्यान से नहीं पढ़े हो। उस बुक को खोल करके देखो और पढ़ो एक बार। ठीक है, उसी बुक से क्वेश्चन आ रहा है, कहीं भी जाके बैठ के पढ़ लो। दम है, हिम्मत है, खून है तो जॉब लो। यहाँ जॉब पड़ा हुआ है, बहुत सारा जॉब है। क्यों रो रहे हो? किसको किसको दिखा रहे हो रो के? कौन आ रहा है आंसू पोंछने के लिए? नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कौन आ रहा है? कोई आ रहा है? दिखाओ मुझे। आएगा, पूछेगा, फिर उसके बाद में पैसा लेगा। मैंने तुम्हारा आंसू पूछा, मुझे हेल्प करो, मेरे को पैसे दो। समझ रहे हो ना? दुनिया में अगर कोई ताकतवर है तो सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपके अलावा किसी की मजाल नहीं जो आपका मदद करे या आपके सामने खड़ा हो सके। ठीक है, कमजोर क्यों फील कर रहे हो? अरे ग्रुप डी में नहीं हुआ, गोली मारो ग्रुप डी को। कौन ग्रुप डी को पूछता है? हम ग्रुप सी में लेंगे, हम ग्रुप बी में लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कभी खुद को अपने आईने में देखा है? खुद को एक्सरे किया है? बताओ, क्या देखते हो? सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो देखते हो आईने में? कभी ना आंखों में आंखें मिला के अपने आप से पूछना कि मेरे में क्या कमी है। एक दिन सुबह उठो और अपनी कमियां लिखो कि मैंने क्या क्या गलती किया, कहाँ गलती किया। उस गलतियों को काट दो, छोटी छोटी गलतियों सुधार करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, मुझे ये सब बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कमेंट आ रहा है, पता है सर मेरा 40 हुआ, सर मेरी जिंदगी झंड हो गई, सर मैं कहीं का नहीं रहा, सर मैं क्या करूँ सर। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं मेरे पास। सर मुझे क्या करना चाहिए सर, मेरे को गाइड कीजिए सर, मैं घर का इकलौता हूँ सर, मेरे को बहुत उम्मीद है अपने घर वालों से। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, समझ रहे हो? लग रहा है रो रहा है वो। थू है तुम्हारी जिंदगी पे। विकलांग रहते ना, अपाहिज रहते ना दिमाग से, मैं अकाउंट नंबर दो, मैं पैसा भेजता हूँ। लेकिन कब तक खाओगे उस पैसे से? कितना देर खाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना खाओगे? पूरी जिंदगी तो मैं नहीं खिला सकता ना। कब तक रोगे? कब तक कोई पूछेगा? अरे यार शर्म करो, मेहनत करो और दिखाओ। ठीक है, कमजोर आप नहीं हो, कमजोर आपका समय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।